राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे बैसाख माह की बरूथनी एकादशी व्रत की कथा एवं साथ में सुनेंगे कथा का महत्म। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या विधान है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके आप मुझे बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को अभागन स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार बरूथनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल बरूथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत से प्राणी इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं, अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है, इनसे श्रेष्ठ तिलों का दान है, तिल के दान से श्रेष्ठ स्वर्ण का दान है और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ अन्नदान है। संसार में अन्नदान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितर, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो प्राणी लालच में आकर कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और काम चोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस बरूथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन, मांस, मसूर की दाल, चना, मधु, शहद, दूसरे का अन्न आदि। व्रत रखने वाले को पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरे की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। तेल तथा अन्न को भी ग्रहण करने की मनाही है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को सुनने से 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा में स्नान करने के फल से भी अधिक है। प्रत्येक एकादशी के महत्व को बताने वाली एक खास कथा हमारे पौराणिक ग्रंथों में है। बरूथनी एकादशी की भी एक कथा है जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा किनारे एक राज्य था जिस पर मंधाता नामक राजा राज किया करता था। राजा बहुत ही पुण्य आत्मा थे। अपनी दानशीलता के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे तपस्वी भी और भगवान विष्णु के उपासक थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए चले गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर तपस्या आरंभ कर दी। वे अभी तपस्या में लीन थे कि एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। वह उनके पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा मंधाता तपस्या में लीन रहे।
भालू उन्हें घसीट कर ले जाने लगा तो ऐसे में राजा को घबराहट होने लगी। उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया और भगवान विष्णु से ही इस संकट से उभारने की गुहार लगाई। भगवान अपने भक्त पर संकट कैसे देख सकते हैं। विष्णु भगवान प्रकट हुए और भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मार गिराया, परंतु जब तक भालू राजा के पैर को लगभग पूरा चबा चुका था, राजा बहुत दुखी थे, दर्द में थे। भगवान विष्णु ने कहा, वश्य विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु जी ने कहा, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो बरूथनी एकादशी आएगी, उस पर मेरे वराह रूप की पूजा करना। व्रत के प्रताप से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाले हष्ट पुष्ट हो जाओगे। भालू ने जो भी तुम्हारे साथ किया है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का फल है। इस एकादशी के व्रत से तुम्हारे सभी पाप से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान की आज्ञा मानकर मंधाता ने वैसा ही किया और व्रत का पारण करते ही उसे जैसे नवजीवन मिल गया। अब फिर से वह हष्ट पुष्ट हो गया। अब राजा और भी अधिक भक्ति भाव में लीन रहने लगा। हे राजन, जो इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी सुने बिना हमें किसी भी कथा को सुनने का पूरा फल नहीं मिलता। पूरा फल प्राप्त करने के लिए आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माँ थी। वह बहुत गरीब थी और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया माँ सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी बुढ़िया माँ की पूजा पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माँ को दर्शन देकर बोले, बुढ़िया माँ, कुछ भी मांग लो जो तुम्हारा मन करे, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माँ बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे मांगूँ, क्या मांगूँ। तब गणेश भगवान बोले, तुम अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग लेना। तब बुढ़िया माँ ने अपने बेटे से कहा, मुझे गणेश जी ने कहा है कुछ मांग लो, बताओ मैं क्या मांगूँ। पुत्र ने कहा, माँ तुम धन मांग लो। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, पोता मांग लो। तब बुढ़िया माँ ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया माँ ने पड़ोसी से पूछा, तो पड़ोसी ने कहा, बुढ़िया माँ, तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तो तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे। तू अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। गणेश जी आए। बुढ़िया माँ बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो कहा था तुम्हें मांगना ही नहीं आता, पर तुमने तो एक बार में सब कुछ मांग लिया। तुमने तो मुझे ठग लिया। फिर भी जो तुमने मांगा है, वचन के अनुसार सब कुछ तुम्हें मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, गणेश जी की कहानी यहीं पूरी होती है। भगवान गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपको आज की दोनों कथाएं कैसी लगी, हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।